मैं डॉक्टर आर एम शर्मा आज आपको राग रागिनी जो की वर्गीकरण की जो पद्धति है इसके बारे में थोड़ी जानकारी दूंगा। रागों का जो ये पारिवारिक वर्गीकरण है इसका सूत्रपात जो है वो नारद के मध्ययुगीन ग्रंथ संगीत मकरंद इससे माना जा सकता है। इसमें रागों का वर्गीकरण पुरुष, स्त्री तथा नपुंसक रागों में किया गया है। इसमें 6 राग मुख्य माने गए हैं और प्रत्येक की 6 रागिनियाँ मानी गई है। इस संबंध में भी 4 मत प्रचलित हैं। वो मत कौन कौन से हैं, एक नज़र इन पर डालते हैं। पहला है शिव मत या सोमेश्वर मत। इस मत के अनुसार 6 राग और 36 रागिनियाँ मानी गई है। 6 राग और प्रत्येक की 6 रागिनियाँ, इसे 6 36 रागिनियाँ इन्होंने मानी है। दूसरा मत है कृष्ण मत या कल्लीनाथ मत। इनके अनुसार भी 6 राग और 36 रागिनियाँ हैं। तीसरा मत भरत मत तो थोड़ा भिन्न है। इस मत के अनुसार 6 रागों की 30 रागिनियाँ हैं, अर्थात इन्होंने एक राग की 6 रागिनियाँ ना मानकर 5 मानी, इसलिए 6 पंचे 30, इन्होंने 30 रागिनियाँ मानी है। अन्य मत जो हनुमत है उन्होंने भी 6 राग की 30 रागिनियाँ मानी है। इन मतों के अनुसार 6 मुख्य रागों का संबंध 6 ऋतुओं से है। 6 रागों में भैरव, मेघ एवं श्री सभी मतों में समान रूप से माने जाते हैं, परंतु शेष रागों के संबंध में स्पष्ट रूप से मतभेद है। राग भैरव को सभी आदिम जाति का राग मानते हैं, आदिम राग मानते हैं, परंतु इसका संबंध अलग अलग ऋतुओं से स्थापित किया गया है। शिव तथा कृष्ण मत के अनुसार भैरव का संबंध शिशिर ऋतु से है, परंतु भरत तथा हनुमान मतानुसार यह ग्रीष्म ऋतु से संबंधित है। राग की भार्याओं या पत्नियों के विषय में भी तीव्र मतभेद इन संप्रदायों में पाया जाता है। पटना के मोहम्मद रज़ा ने नगमाते आसफ़ी नामक पुस्तक में प्रचलित पद्धतियों का खंडन किया और एक अपनी नवीन प्रणाली 6 राग और 36 रागिनियाँ का प्रचार किया। रज़ा ने विलंबित थाट को शुद्ध थाट मानकर सर्वप्रथम अपना एक नवीन मत प्रचलित किया। इसमें उन्होंने राग और उनकी रागिनियों के स्वरों में कुछ समता रखने की कोशिश की। यह पद्धति भी काफ़ी समय तक प्रचलित होकर समाप्त हो गई। आधुनिक काल के विद्वानों को राग रागिनी पद्धति में बहुत कुछ कमियां दिखाई पड़ी। जैसे पहली कमी कौन सी है, मुख्य राग 6, प्रत्येक की 6 अथवा 5 रागिनियाँ, 8 पुत्र और पुत्र वधवी ही क्यों मानी गई, ना कम अधिक, ना अधिक ना कम। दूसरा, जो मुख्य 6 राग हैं उनके जनक का पता नहीं है। तीसरी कमी, इन 6 रागों की जो भार्याएँ हैं वो कहाँ से आई, इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता। चौथा, इसी तरह पुत्र और पुत्र वधुओं के वंश की कोई जानकारी नहीं, पुत्र वधुओं के वंश की कोई जानकारी नहीं है। पांचवी कमी, वंशावली पुत्र वधुओं के बाद समाप्त हो गई, ऐसा क्यों। छठवा, किसी को पुरुष अथवा स्त्री राग मानने की कसौटी क्या थी। समझ में आया क्या क्या कमियां इन्होंने मिली। एक तो 6 मुख्य राग 6 ही क्यों थी, उसकी 5 अथवा 6 रागिनियाँ क्यों थी, 8 पुत्र पुत्र वधुएं क्यों मानी गई,
6 रागों के जनक का पता नहीं, इन 6 रागों की भार्याएँ कहाँ से आई, पुत्र वधुओं के वंश की कोई जानकारी नहीं, वंशावली पुत्र वधुओं के बाद समाप्त हो गई, ऐसा क्यों, और पुरुष अथवा स्त्री राग मानने की क्या कसौटी थी। तो ये आधुनिक काल के विद्वानों को इसमें कमियां दिखाई दी। रागों का यह पारिवारिक वर्गीकरण मध्य युग की उपज है, परंतु उसके पीछे कोई सैद्धांतिक आधार दिखाई नहीं देता। परिवार की रचना में अनुवांशिक गुण या हेरिडिटी का साम्य अपेक्षित होता है। उस समय के शास्त्रकारों की दृष्टि से ऐसा गुण साम्य इन रागों में अवश्य रहा होगा, परंतु उन रागों का स्वरूप वर्तमान स्वरूप से सर्वथा भिन्न होने के कारण आज इस वर्गीकरण की सैद्धांतिक पृष्ठभूमि समझना कठिन हो गया है। इसलिए स्वर्गीय नारायण गौरेश्वर ने रागांग पद्धति और स्वर्गीय विष्णु नारायण भातखंडे ने थाट पद्धति पर बल दिया। आजकल अधिकांश विद्वान थाट पद्धति ही मानते हैं। राग रागिनी पद्धति मध्यकाल के लिए भले वैज्ञानिक रही हो, किंतु आधुनिक काल के रागों का स्वरूप बदल जाने के कारण यह पद्धति अवैज्ञानिक मालूम पड़ती है। उदाहरण स्वरूप एक मत जो शिव मत है, सोमेश्वर मत, इसकी 6 राग और 36 रागिनियाँ मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी मतों की राग रागिनियाँ मैं आपको PDF फाइल में शेयर कर रहा हूँ, इससे आप देख लें। शिवमत में राग 6 हैं। पहली राग श्री और उसकी 6 रागनियाँ मालवी, त्रिवेणी, गौरी, केदार, मधुमाधवी, पहाड़ी का। राग बसंत की रागिनियाँ देशी, देवगिरी, वराटी, तोड़ी, ललिता, हिंदोली। राग पंचम की रागिनी विभाषा, भोपाली, कर्णाटी, वड़हंसिका, मालवी, पटमंजरी। राग मेघ की रागिनियाँ मल्हारी, सोरठी, सावेरी, कौशिकी, गंधारी, हरश्रृंगार। राग भैरव की रागिनी भैरवी, गुर्जरी, रामकिरी, गुणकिरी, बंगाली, सैंधवी। इसी तरह से जो छठी और अंतिम राग है नट नारायण, उसकी रागिनियाँ हैं कामोदी, अभीरी, नाटिका, कल्याण, सारंगी और नटवीरा। इस तरीके से एक मत की 6 राग और 36 रागिनियाँ मैंने आपको बताया। ऐसी भरत मत की 6 राग और 30 रागिनियाँ हैं, कल्लीनाथ मत की 6 राग और 36 रागिनियाँ हैं, और हनुमंत मत की 6 राग और 30 रागिनियाँ हैं। ये आप PDF में देख लें, मैंने आपको उसमें विस्तृत रूप से लिख के बता दिया है।